आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट। क्या है? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या में हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्या होती है, नेगेटिव ही हो, ठीक, -3, -2, -1 और साथ में क्या हो, 0 हो, और +1, +2, +3 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव भी होती हैं, 0 भी होता है, ठीक, वह पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं की बात करें हम जब जोड़ के लिए, ठीक, जोड़ में तो किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ पूर्णांक संख्या होता है। यानी किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ व जोड़ने व घटाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, ठीक। क्या लिखेंगे हम कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्या, यहाँ पर क्या लेते हैं, पूर्णांक संख्या, किन्हीं भी दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने व घटाने पर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ या घटाना, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई पूर्णांक संख्या हम मान लिए कि 2 है, +5 है, +7, ठीक, पॉजिटिव नंबर ले लिए हैं। इनको जोड़ने पर हमारा क्या है कि जो भी संख्या प्राप्त होगी या वो क्या होगी, हमारा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी हमारी 14 क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूर्णांक 14 है, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम कर दिए 7 - 2 कितना आ गया, ये 5, ये भी पूर्णांक संख्या है। या -7 + 2 कीजिए, -5 आया, ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है, ठीक। -3 + -2 जोड़ कर किए, -5 आ गया, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या किन्हीं भी दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्या ही होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि अगला हमारा क्या है कि क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम। यानी पूर्णांक संख्याओं में क्रम विनिमय और सहचर नियम, यानी कि हम क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a + b या b + a। सहचर नियम की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, a + b जोड़ के लिए +c = a + b + c, ये जोड़ के लिए नियम होता है। गुणा के लिए नियम क्या होगा, a × b = b × a। यहाँ पर a × b × c = a × बाहर रहेगा b × c। यानी कि ये जोड़ के लिए है और ये गुणा के लिए है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम पूर्णांक संख्याओं में यही रहता है, मतलब कि जोड़ और गुणे में, ठीक। यहाँ पर बोला है क्रम विनिमय नियम किसके लिए, पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या हम कोई संख्या लेते हैं, a बराबर हम मान लेते हैं कि 5 है, ठीक, और b बराबर मान लेते हैं कि 4 है, ठीक। हम जोड़ के लिए करते हैं, पहले जोड़ के लिए करेंगे तो 5 + 4 = 4 + 5, ठीक है। तो क्या आएगा, 9 = 9, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी जोड़ के लिए होगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे 4 × 5 5 × 4 और 4 × 5 दोनों मान बराबर आएगा, तो यह भी क्रम विनिमय के लिए लागू होगा नियम पूर्णांक संख्या में। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई संख्या, तो 2 + 4 + 6 ले लेते हैं, और इधर 2 + 4 + 6, इनमें हम जोड़ते हैं 4 2 6 + 6 होगा, इधर 6 4 10 2 + 10 बराबर कितना आ गया, 12। यानी जोड़ के लिए भी इक्वल आया है, और गुणे के लिए भी करेंगे हम
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक, जगह कम है, यहाँ पर इक्वल टू 2 इंटू बाहर हो जाएगा 4 इंटू 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 इंटू 6 चौको 24 इंटू 2, 8 छक्का 48 और 24 दूना 48, यानी दोनों मान बराबर आ रहे हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए जो केवल और केवल जोड़ और गुणे में नियम लगता है, बाकी में घटाना या भाग में नियम नहीं लगता, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम समझ आ गया होगा। क्रम विनिमय में हम दो संख्या किन्हीं भी 2 नंबर को लेते हैं, एसोसिएटिव में हम 3 नंबर को लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम जोड़ के लिए भी क्रम विनिमय नियम बताए हैं और गुणा के लिए भी, ठीक। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो ये जोड़ के लिए सूत्र है, और जोड़ के लिए कैसे होगा, हम जब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और उसको हम जोड़ेंगे तो फार्मूला ये हमारा रहेगा, और जब हम गुणे की बात करेंगे तो फार्मूला ये रहेगा, जिसकी बेस पर हम कर लेंगे, ठीक है। गुणा का एग्जाम्पल और जोड़ का एग्जाम्पल, इतना समझ आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि पूर्णांक युग्म लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि हम पूर्णांक युग्म लिखिए, ठीक है। पूर्णांक युग्म में पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि पूर्णांक जो हमारा पूर्णांक दिया गया है उसका जोड़ लिखिए। पहला लिखा है योग 7, योग -7, ठीक। कि हम ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर -7 आए, ठीक। तो हम जैसे कर दे कि -10 + 3, जोड़ने पर क्या होगा कि जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या 10 है और माइनस में है, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यानी 10 में 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस हो जाएगा। या हम कर दिए -15 + 8, ठीक। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। और आगे हम बात करेंगे तो कोई भी संख्या ले लीजिए, -3 + -4, यहाँ पर जोड़ेंगे तो -7, यानी कि बोला है पूर्णांक, जो पूर्णांक दिया गया है उसमें युग्म करें, हम यानी जोड़ें, और जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए -7, यानी कोई भी संख्या लो उसको जोड़ना है, जब मैं क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए -7। दूसरा बोला है अंतर, क्या बोला है कि अंतर क्या आना चाहिए -10, यानी कि कोई भी संख्या लो और उसको घटाने पर, अंतर यानी घटाना, अंतर करने पर -10 आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ले लिए 20 -20, यहाँ पर घटा रहे हैं, ठीक, या -20 में 10 हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं 10, या तो ऐसे दे सकते हैं 10 में हम -20 घटा रहे हैं, ठीक। 10 में -20 घटाएंगे तो कितना आएगा -10, ठीक। इसी प्रकार हम ले लिए 5 में 15 घटाए तो भी -10 आएगा, ठीक। 2 में 12 घटा रहे हैं तो भी 10 आएगा, यानी कि जो हमारा चिन्ह है ये क्या होना चाहिए, घटाने का, यानी कि पहला में हम क्या किए, योग किए हैं, दूसरा में घटा रहे हैं। तो तीसरा बोला है योग 0, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि योग 0 हो, यानी कि हमको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। -4 में +4 जोड़ रहे हैं, बीच में क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दिया है। -4 में +4 करेंगे 0 आ रहा है, जो कि ऊपर सही है। -20 में +20 कर दिए 0, -7 में +7 कर दिए तो 0, यानी यहाँ क्या किया, योग बोला है तो योग करने पर -7 आना चाहिए, योग किए -7 आ रहा है। अंतर करने पर -10 आना चाहिए, यहाँ पर अंतर किए हैं यानी घटाए हैं, -10 आ रहा है, ठीक है। योग करने पर 0 आना चाहिए, हम बीच में क्या किए हैं, जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, फिर भी हमारा 0 आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से इसको करना है। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, क्या बोला है, युग्म यानी 2, जिसका अंतर कितना हो, 8 हो।
हम मान लो कोई संख्या ले लेते हैं 10, क्या ले लेते हैं, या तो हम ले लेते हैं कोई संख्या -2, ठीक, ऋणात्मक संख्या है, और एक संख्या ले लेते हैं -10, ठीक, दो संख्या ले लिए, क्या लिए, -2 और -10। बोला है अंतर करना है, क्या करना है, अंतर करना है, तो इसको हम क्वेश्चन में कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं होते, ठीक। आगे करेंगे, -2 है तो -2 से करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 10 है तो 10 हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी हम घटाएंगे, 10 में से 2 घटाए 8 घटाए, मिला, बड़ी संख्या में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, यानी कि क्या बोला है, जिसका अंतर +8 हो। या तो कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम कोई एक और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हम -4 ले लिए ऋणात्मक, यहाँ पर ले लिए -12, ठीक, दो ऋणात्मक संख्याएं हैं यानी युग्म में हैं, जिसका अंतर कितना है, +8 होना चाहिए, तो हम क्या किए, माइनस कर दिए। यहाँ पर करेंगे, आगे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 माइनस माइनस +12, 12 में से 4 निकलेगा 8 आएगा, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस रहेगा, यानी कि हम कोई भी ऐसी दो संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं ले लेते हैं जिसको घटाने पर 8 आ सकती हैं, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। जैसे हम करते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं -7, क्या ले लेते हैं, -7, क्या बोला है, योग करने के लिए बोला है, यानी बीच में प्लस कर लेते हैं। बोला है एक ऋणात्मक हो गया और एक धनात्मक, हम ले लेते हैं 2, बोला है जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -5, तो -7 में 2 घटाओगे तो -5। कोई अन्य संख्या ले लो, जैसे कि हम ले लिए -15, ऋणात्मक संख्या है, प्लस की प्लस, इसमें से हम कर दिए 10, तो हमारा कितना आ गया, -5, ठीक। कोई अन्य संख्या अगर हम ले एग्जाम्पल के तौर पर ले तो -8, योग बोला है तो योग कीजिए। बोला है दूसरी कौन सी संख्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या हम ले लेते हैं 3, जिससे आया -5। हमको क्या करना है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक लेना है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि उसको जोड़ना है, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -5, ठीक। कि ये दूसरा का सी नंबर बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर, उस बार का बोला था कि योग करना है, इस बार क्या बोला है कि अंतर करना है, कि हमको एक ऋणात्मक कोई संख्या लेना है, क्या लेना है, एक ऋणात्मक संख्या, और मान लीजिए कि एक ऋणात्मक संख्या -2 ले लिए, बोला है अंतर करना है, क्या करना है, अंतर करना है। दूसरा क्या करना है, धनात्मक, धनात्मक क्या ले लिए कि +1 हमारा धनात्मक संख्या हो गया, इसका अंतर करेंगे हम, -2 है तो -2, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -1, ठीक, 2 1 जोड़ेंगे 3 और -3 आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या ये हो गई, और एक और अन्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लिए कि -5, ठीक। बोला है अंतर करने पर, क्या करने पर, अंतर करने पर, या तो हम लिख लिए -1, अंतर क्या कर दिए, -2, +2 हमारा धनात्मक है, -1 है यहाँ पर प्लस में है, ठीक, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, या तो हम ऐसे करेंगे -1 प्लस -2 हो जाएगा =-3, ठीक। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा, किसके द्वारा, कोई टीम हमारा क्या है, टीम ए है और टीम बी है। क्या बोल रहा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जो हमारा ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक, पहला है 40 और दूसरा 10 और 0 है, वही बी द्वारा प्राप्त किया गया है अंक 10 है, 0 है और -40 है। तो बोल रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि कोई प्रश्नोत्तरी उत्तर टेस्ट हो रहा था, तो ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक फर्स्ट में कितना पाया है, -40, दूसरे राउंड में 10, तीसरे में 0। बी द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है, पहले राउंड में 10 है,
दूसरे में 0 है, तीसरे में 40 है। इसको सभी को जोड़ने पर बोला गया है कि कौन सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो जोड़ेंगे, -40 में 10, माइनस प्लस माइनस होता है, 40 में 10 राउंड का योग किए तो -30 ए का भी स्कोर हुआ और बी का भी स्कोर -30 हुआ, यानी कि दोनों का स्कोर क्या है, बराबर। चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि जो कथन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो रिक्त स्थान दिया गया है उसकी हम पूर्ति कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर -5 से प्लस -8 लिखा है, यानी हम देखेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम लग रहा है। कौन सा, क्रम विनिमय यानी कम्युनिकेटिव लॉ, यानी इसको हम ए मान लिए, इसको ए प्लस बी मान लिए, तो बी वाला तो पहले हमारा दिया गया है, ठीक, प्लस है, ए वाला कथन नहीं दिया गया है, तो ए वाला कितना है, -5, यहाँ क्या हो जाएगा, -5। कौन सा, अगर नियम की बात करें कौन सा लग रहा है, कम्युनिकेटिव लॉ लग रहा है, ठीक। यहाँ पे बोला है दूसरा क्वेश्चन में -53 है यानी 53 है, प्लस यानी प्लस बोला है, इसमें क्या जोड़े कि -15 ही आए, 53 ही आए। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़े, किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी ये संख्या है, इसमें 0 जोड़े तो वही संख्या प्राप्त हुई। अब बोल रहा है कि कोई संख्या है, यानी 17 है, 17 में क्या जोड़े कि ये 0 हो जाए, ठीक। तो यानी कि 17 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, पॉजिटिव है, -17 यानी नेगेटिव नंबर, यानी नेगेटिव यानी कि वही संख्या जोड़ना है लेकिन नेगेटिव जोड़ना है। तो 17 में -17 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखेंगे तो इसमें कुछ नंबर सेम दिख रहे हैं, 13, 12, 13, -12 दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर -7 दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 13 भी है, यहाँ 13 है तो 13 इधर भी है, -12 है तो -12 भी है। और बोला रिक्त स्थान भरना है, इधर -7 है तो इधर क्या होगा, -7। देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है दोनों में, ठीक। इसमें -7 है लेकिन इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, -7। पांचवा नंबर में भी वही करना है, इसमें कौन सा नियम लगा है, साहचर्यता नियम, ठीक। इसमें देखेंगे -4 है, -4 भी है, 15 है, इसमें 15 है, 15 इसमें है, इसमें -3 है लेकिन इसमें -3 नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इक्वल लाना है, क्या लाना है, इक्वल लाना है, यानी जो जितना इधर वजन होगा उतना इतना इधर भी होना चाहिए। यहाँ -3 है, -3 नहीं है, अगर -3 हो जाएगा तो इक्वल होगा। हम एक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल करने के लिए, ठीक ना, समझ आया। इसी तरह से प्रश्नावली 1.1 समाप्त।